नमस्कार, आप CNN पे हैं और इस समय हम विधानसभा चुनाव हरियाणा के गांव में निकले हुए हैं और बहुत सारे अलग अलग गांव से आपको चुनाव की बहुत सारी खबरों को दिखा रहे हैं। चुनाव पे आधारित सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट का ये कार्यक्रम हम अभी कुरुक्षेत्र में हैं और गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के बारे में पूरे संसार को पता है। हम लाडवा विधानसभा में हैं और लाडवा विधानसभा इसलिए विशेष है क्योंकि पूरे राज्य का नेतृत्व करने वाले जो नायब सिंह सैनी हैं मुख्यमंत्री जी, उनका क्षेत्र है और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं गांव में। हम जब गांव के भारत के गांव में पहुंच रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर का भी बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो गाँव में बैठा आम आदमी है उसके मुद्दों पर एक द्वंद्व हो और देश के जो लोग हैं वो जान पाए कि जो ज़मीन पे हकीकत है, जो परिस्थितियां हैं या जो आम आदमी है वो महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से कितना परेशान है। हम अलग अलग कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार अपने मुद्दों को लेकर के गांव में जा रहे हैं, हम उन कैंडिडेट से बात करें और हम गांव के अंतिम आदमी से भी बात करें कि उनके मुद्दे पे ये कोई सुनने वाला है या नहीं है, या उनके मुद्दों की अभी कितनी अहमियत बची हुई है। तो आम आदमी से जुड़ा हुआ चुनाव पे आधारित ये सत्याग्रह का विशेष कार्यक्रम है। आप बने रहेंगे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। हम प्रयास करेंगे कि आपको अलग अलग मुद्दों पे एक विशेष और एक बेहतर कार्यक्रम दिखाने का प्रयास करें। तो क्या नाम है आपका? करमवीर नाम है। करमवीर जी क्या करते हैं? जारी करते हैं। एक बात बताइए, आपके यहाँ अभी हम आपके गाँव में आए हैं। गाँव का नाम क्या नाम है गाँव का आपके? गाँव का नाम बन है और जिला जो है वो कुरुक्षेत्र है। क्या माहौल है अभी चुनाव का आपके यहाँ पे? बस यहाँ अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों का जो जीवन है गांव का, अभी पूरे देश के लोग देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहेंगे कि हरियाणा का जो गांव है वो कितना बदल गया है सरकारी पैसा के खर्च होने से या सरकारी योजनाओं से। कितना हरियाणा का गाँव बदल रहा है इसके बारे में अपने गाँव के बारे में बता सकते। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अशोक जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? होगी 45 साल हो गया। अभी क्या आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है कि सुबह सुबह का समय है और मौसम खराब चल रहा है? आप लोगों का खेत वगैरह कैसा है धान का? खेत ठीक है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो किसान है आमतौर पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो लोग जान रहे हैं कि धान की खेती इस बार कैसी है अभी आप लोगों की? तो ठीक है, अभी ठीक है, बढ़िया। अच्छा। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज बोलिए, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, बंटी नाम है आपका। क्या करते हैं एक बात बताए? नहीं, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हरियाणा का जो युवा है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े नेता थे वो जयप्रकाश नारायण, वो कह रहे थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो हरियाणा का युवा है, जो जवान है इस देश का, वो अभी क्या कर रहा है? आपको अगर देश के लोगों को बताना हो तो क्या बताएंगे यहाँ के युवाओं के बारे में? आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि नशा बढ़ रहा है युवाओं में? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देश के लोग हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आज का हरियाणा का जो समाज है वो जैसा है उसको उसी तरीके से हूबहू आप तक पहुंचाएं। ये कोई मसाला कंटेंट नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं और जो हकीकत, जो परिस्थितियां अभी ग्राउंड जीरो पे है उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ताऊजी, क्या नाम है आपका? कितना उम्र हो गया आपका? 70 साल हो गए। एक बात बताइए, बहुत सारा नेता यहाँ पे बार बार वोट मांगने के लिए आपके गांव में आते रहते हैं, अलग अलग चुनाव होता रहता है। कितना आप लोगों का गांव जो है वो चुनाव से और नेताओं के पैसे से कितना बदल रहा है? अच्छा, क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए, लोग सुन रहे हैं आपको। मेहर सिंह जी, एक बात बताइए, हम आपके कुरुक्षेत्र में आए हैं और जब अर्जुन जो है वो अपने प्रियजनों के प्रति या अपने परिवार के लोगों के प्रति उनको मोह उत्पन्न हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तब भगवान कृष्ण ने उनको यथार्थ गीता का ज्ञान दिया कि जिसकी वजह से वह कुरुक्षेत्र में अपने परिवार के लोगों के प्रति शस्त्र उठा करके युद्ध कर पाए। अभी जो कुरुक्षेत्र का जो चुनावी मैदान है, जो चुनावी यहाँ पे सरगर्मी चली हुई है, हम अपने प्रधान से हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या माहौल है अभी आपके यहाँ के चुनाव का?
ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि आपके यहाँ का जो युवा पीढ़ी है, लोग बता रहे हैं कि वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो हमारे अभिभावक हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, या और कोई कारण है जिसकी वजह से जो युवा है वो नशा कर रहा है? और कोई कारण है जो नशा करे लगाम नहीं पा रहे, लगाम नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ लगाम नहीं पड़ रहा, बच्चे एक बात बताइए, आपकी एक लंबी उम्र हो गई, आप एक बहुत लंबे समय से, पुराने समय से इस समाज को देखते हुए आ रहे हैं। बदलता हुआ ये जो समाज है, फ़ोन की वजह से या मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी, टीवी, अब तो टीवी आपके समय में ही टीवी आप लोग के सामने समाज में आया होगा, तो टीवी की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से जो संक्रमण का समय है या जो समाज है वो संक्रमण की तरफ बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है? बच्चों को चलते था टीवी देखा ये जो बदलाव है ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, हम आपको बता दें कि देश के हर कोने से अलग अलग खबरें आ रही हैं। और हम अभी जम्मू में थे 2 दिन पहले, तो वहाँ पे भी माता रानी वैष्णो देवी जो कटरा है वहाँ पे टैक्सी में एक लड़का पाया गया चरस का, ओवरडोज लेने की वजह से उसकी जान चली गई थी, और चिट्ठी की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर जो है बुरी तरीके से प्रभावित है। तो जिस युवा के भरोसे पे देश का अस्तित्व है या देश जो है वो विकास करने वाला है, वो युवा अगर नशा करके और अपनी मृत्यु को का बुलावा देगा, तो जो उसका परिवार है, जो परिवार का जो सहारा होने वाला युवा है, वो किस मार्ग पे जाएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत भी देश से छुपी हुई नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता के मुद्दों को उन पे द्वंद करें, उनसे बातचीत करें, और देश के लोगों तक जो हकीकत है, जो ग्राउंड जीरो पे हो रहा है, उस खबर को बिना मसाला कंटेंट के आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हो चुकी, एक विशेष कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के तहत हम चुनाव से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे बात करना एक विशेष जरूरत भी है समाज की। क्या नाम है आपका? करमवीर नाम है। करमवीर जी, क्या करते हैं आप? अभी चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे हरियाणा में, क्या लग रहा है आप? अच्छा, अगर पार्टियों की बात करें तो आमतौर पे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, और भी जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या भविष्य लग रहा है इस बार की सरकार का क्या माहौल है? कांग्रेस बीजेपी तो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपको क्या लग रहा है कि और राज्यों में टक्कर नहीं, हरियाणा में ज़्यादा बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है? हरियाणा में है हाँ जी, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की बराबर की टक्कर है, ये पता नहीं। मतलब ये कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता है कि हवा एक पार्टी की है, दोनों बराबर में टक्कर में चल रही है, दोनों टक्कर पे हैं। अलग अलग गांव में बहुत सारी खबरें मिलने वाली हैं और बहुत सारा रहस्य भी मिलेगा हरियाणा में। ये प्रयास है, जब आप अपने पूरे देश के अलग अलग राज्यों को बैठे बैठे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो हर राज्य की भाषा की वजह से, खान पान की वजह से, रहन सहन की वजह से एक बदलाव मिलेगा। और ये एक रोचक तथ्य है। हमें प्रेम तभी होता है जब हम भारत की विविधता को समझते हैं, और ये अनेक होने के बाद भी इसीलिए एक है, चूँकि हमारी जो समरसता है, जो सरलता है, वो हमें एक बनाती है। और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज बोलिए आप। क्या नाम है आपका? जयपाल नाम है आपका। क्या करते हैं आप? एक बार बताइए, आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा आप बड़ी देना चाहिए। क्या लग रहा है, गांव कितना आपका बदल रहा है? गांव में बदलाव कुछ नहीं है, गांव तो वैसा ज़्यादा करते हैं, में और पैसा। एक बात बताइए, जो गरीब जनता है ना, इनके पास जमीन है, बाड़ा तो बाड़ा कुछ नहीं है, उसी घर में रहते हैं, उसी में डंगे बचते हैं, उसी में रोटी खाते हैं।
ये हमारे गांव में ये दिखाई थोड़ा सा सारे गाँव में दिखाई गाँव का नाम नहीं आया। 3 मरले का गज का प्लाट देते हैं ना, 100 गज का प्लाट, कोई स्कीम नहीं है यहाँ। जनता बहुत ज़्यादा भाई एक बात बताओ, अभी एक एक करके सब लोग एक आदमी बोलेगा फिर वो जाएंगे। एक बात बताइए, बहुत सारा पैसा सरकारें हर साल हर पंचवर्षीय योजना में पास करती हैं, चाहे वो विधायक निधि हो या वो सांसद की निधि हो या सरपंच का माध्यम हो, जो भी माध्यम बनाए गए हैं सरकारी तंत्र में, वो एक ऐसा माध्यम है कि गाँव तक, आम आदमियों तक जो सरकार का पैसा है वो पहुँचे, और बहुत लंबे समय से पैसा आ रहा है। आम आदमी कैसे संतुष्ट नहीं हो पा रहा है उससे? यहाँ पैसा आता तो है पर खाते हैं कुछ खा जाता है, खा जाता है। काम करते हैं, थोड़ा करते हैं, काम करते हैं। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप समझ रहे हैं ना, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग विषयों पे हम बात कर रहे हैं, और ये डाइवर्सिटी की वजह से हम जान पा रहे हैं कि हरियाणा में जो अभी ज़मीनी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, वो किस लेवल की है। हर व्यक्ति के पास एक अपनी कहानी है समाजवाद को लेकर के और चुनाव को लेकर के, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो बेहद जटिल हैं, और उस पर एक बड़ा जो सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट का ये कार्यक्रम है वो बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि 30 मिनट का ये जो कार्यक्रम है ये पूरे समाज की जो रोचक तथ्य हैं उनको कवर करने के लिए बिल्कुल अभी छोटा पड़ रहा है। हम प्रयास करें कि थोड़ा समय बढ़ाया जाए। सर क्या नाम है आपका? क्या करते हैं सर आप? थोड़ा सा नाम एक बार दोबारा बता दीजिए। देशराज वाल्मीकि। एक बात बताइए कि अभी हम आपके गांव में आए हैं चुनाव के मुद्दों के बारे में जानने के लिए कि गांव कितना बदल रहा है, या सरकारी योजनाओं से जो विकास हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो शिक्षा का स्तर है, स्कूलों का जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है वो किस लेवल का है। तो आप लोगों का गाँव कितना बदल रहा है सरकारी पैसे से? कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर नाइस गाँव में नौकरियाँ मिलती किसी बच्चे को जी, छोटी छोटी नौकरी नहीं मिलती। न यहाँ से कोई सुविधा, गवर्नमेंट न कोई किसी का कार्य करा 40 साल तक है, लेकिन मरने के अंदर 20 जने पड़े तो मरने में 30 जने के अंदर आज तक यहाँ कोई प्लाट नहीं कर रहा, कोई ग्रांट नहीं मिली किसी को भी, कोई यहाँ किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। हर जन को, वाल्मीकि को, कश्यप को, जो भी हमारे गाँव में जाता है किसी को नौकरी से कोई नहीं मिल रहा है, बहुत कम काम जाता है। आपको क्या लग रहा है कि अभी कौन कौन से क्षेत्रों में काम होने की ज़रूरत है कि जिससे युवाओं को और बेरोजगार जो लोग हैं उनको नौकरी मिले? गांव में क्या क्या होना बाकी रह गया है? गाँव में तो प्लाट करना चाहिए। थोड़ा सा इधर देख के बताइए। हाँ हाँ जी, जी ऐसे यहाँ लोगों को लिए जमुने रहने के लिए हाँ जी 5 महल्ले में 20-25 बंदे रहते हैं महल्ले में, ठीक है। एक तो समस्या बहुत तगड़ी हमारे गाँव। हाँ जी। हर एक यहाँ नौकरी नहीं है, रोजगार सब रोजगार बेरोजगार बैठे सब लोगों ने, बेरोजगार है। अच्छा, दिहाड़ी जो लोग मजदूरी करते हैं उनको कितना मिलता है एक दिन का? 400 रुपये मिलता है। तो ये 400 रुपये में उनकी बच्चों को पढ़ाना भी और सब कुछ कैसे चलता है? बड़ा एक कठिन समय गुजरता है इतने पैसे। 400 में दिहाड़ी लगी, महीने में 5-10 दिहाड़ी लग जाती हैं, उसके बाद खाली। तो एक बात बताइए कि इस बार जो भी नेता आपके पास में आएगा वोट मांगने के लिए, या इस बार के अगर चुनाव को लेकर के कहें, तो आप लोग के क्या मुद्दे हैं जिन पे आप लोग इस बार, आप लोगों को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप लोग वोट करने वाले हैं? हमारे को जाने देते जी मंच पे, वो पीछे वैसे कर देते हैं, बोलने के टाइम नहीं देते हमारे को। कोई सच्ची बातें बोल देंगे, हमारी इंसल्ट होगी, मान ले गाँव में कोई सरपंच बन जाओ सब अपने पास निकाल देते, कोई गरीब जनता के लिए कोई नहीं। वोट मांगना चाहते हैं, सरपंच हो, MP हो, MLA हो, सब अपने चक्कर। उन्हें न पूछना कि हमारे को यहाँ मंच पे भाई कोई किसी को समस्या तो नहीं है यहाँ पर गाँव में, ये भी तो बोल देंगे हम। वोट मांगना हमारा, ठीक है जी। हाँ जी। पाजी एक बात बताइए, आप समझ सकते हैं गरीब के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए दयालु और अच्छा हृदय वाला, बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा लोग शब्द बोलते हैं, लेकिन आज के समय में नहीं, बहुत अतीत से, बहुत प्राचीन समय से ही इनका शोषण होता आया है। और इस संक्रमण के काल में जब हम अलग अलग समाज के लिए बात कर रहे हैं तो प्रयास करते हैं कि एक तुलनात्मक कार्यक्रम हो, और सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट के इस विशेष कार्यक्रम में हम प्रयास कर रहे हैं कि
जो ज़मीनी तथ्य है, जो हकीकत है, उसको समय दिया जाए, एक सामाजिक मंच दिया जाए। और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जो आम आदमी है उसके मुद्दों पे एक बातचीत हो सके, एक सकारात्मक जो संदेश है वो जनता के बीच में जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आप आ जाइए थोड़ा सा। तो क्या नाम है आपका? आप बुरा मत मानिएगा, एक प्रश्न आपसे हम करेंगे। हर तीसरा आदमी जैसे ही होता है वो बीड़ी जला देता है यहाँ पे, और छोटे से बच्चे को लेकर के लोग जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए, वो भी बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं। ये जो पुराना जो बुजुर्ग लोग हैं या जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन परिवार जो लोग हैं, ये लोग अगर स्वयं नहीं बदलेंगे तो आने वाले जो युवा है वो नशे को कैसे छोड़ेगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो हम सब मिलके ही तो अपने युवाओं को रोकेंगे कि आप नशा ना करो या उसके प्रति मत जाओ। जब सब लोग कर रहे होंगे तो वो कैसे छोड़ेंगे उसके? वो तो और बढ़ता जा रहा है। नशा और नाश और शान, ये तीनों एक शब्द जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम नशे को दूर नहीं करेंगे तब और हम अगर अच्छी तरीके से अपने जो छोटे लोग हैं, जो आने वाला जो इस देश का भविष्य है, वो रोज हमें बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, चरस पीते हुए दिखेगा, वो कैसे नशा नहीं करेगा? जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा हम बनते हैं। तो हम सबको मिलकर के एक इस समाज को एक अच्छे इसका मार्गदर्शन करना है, एक अच्छी दिशा में लेके जाना है। सर एक बात बताइए, अभी हम आपके गांव में आए हैं बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे हैं गांव के रोजगार के बारे में, जो सरकारी योजनाओं से जो गांव बदल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देश के लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा का जो गाँव है वो कैसा है, और जो चुनाव में इस बार के मुद्दे हैं, जो नेता आएगा वोट मांगने के लिए, किन किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं चुनाव में? देखो जी, मैं तो पहले मोदी आया था 5 साल पहले, मैं इसकी रैली में गया था और भी गया, ठीक है। तो मैं गांव में एक बैठक में बैठा था, तो जी उसने जिम्मेदार ना मेरे हाथ में गिलास था, वो गिलास हमारा फेंक का भी। तो उसकी रैली में क्यों गया? क्योंकि हमारा वोट का अधिकार रहा अपने मर्जी पे देने का, ठीक है। वो कहने का भी खड़े यहाँ थे, वो मेरे पास ठा गया, ठीक है। हाँ जी, मैंने वो सेक्शन उठाया, मैंने किसी को नहीं बताया करके ना, फिर बाद में पता लगा करके ना। एक बार बता दो, मैंने बहन को घर में काट का मार पूरे देश को ये न्यूज जब तक संसार में इंटरनेट है तब तक आपको देखा जाएगा। ये ऐसी तरीके से लोगों को बताइए कि लोग समझ जाए। बीबी मारे भैया था, बीबी वोट की कहीं मारे समझते थे नहीं वोट। हाँ जी, हम आते नहीं, जैसे मोदी बने नहीं साथ में जुड़े हैं हम। अब जहाँ मेरी वोट गिरती नहीं, लक्ष्मी मोदी बने। आपको रोकना चाहेंगे, एक प्रश्न एक बात बताइए कि ये अभी कुछ लोग बता रहे थे कि समोसा, मिठाई और लड्डू पे लोग वोट दे रहे हैं। जब हमारा वोट इतना सस्ता हो जाएगा कि एक मिठाई और समोसा पे या कि दारू की वजह से या नशे की वजह से हम दे देंगे किसी को, तो फिर वो नेता हमारे लिए कैसे काम करेगा? हम अभी यहाँ पिछले 2 घंटे से आए हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। जब आप अपनी बात स्वयं नहीं रख पाएंगे, अपने घरों से निकल करके अपने मुद्दों को स्वयं नहीं उठा पाएंगे, तो समाज में कोई आपके लिए न्याय कैसे करेगा? आप बताइए कि जिस नेता को चुन तो आप ही रहे हैं, वोट तो आप ही दे रहे हैं, तो ये जो समाज है वो मुद्दों पे वोट नहीं कर रहा है, क्या कहना है ये आपका? ठीक है सर, सही वो हमारे साथ अच्छे वोट के बारे में हाँ जी, लिस्ट आई ग्रामीण आवास योजना की, जो ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट आई, उस गांव उस लिस्ट में हमारे गांव का नाम नहीं है बन गाँव। अब ये पंचायती जगह पड़ी सारी, दबी हुई पड़ी, फिजूल में पड़ी। अगर मान लो पंचायती जमीन है ना भी हो, मान लो सरकार को ये तो सोचना पड़ेगा कि 3-3 मरले हमारे 4-4 परिवार रह रहे, उनके लिए प्लाट तो निकालना पड़ेगा उनको। तो इसी कमी में मतलब घर से आना नहीं चाहते कोई भी राजनीति के, मतलब उसमें क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, आप युवा हैं, बहुत देर तक लोगों को सुनने के बाद आपके अंदर का वो जो युवा है वो जगह है, उसके बाद लेट मी कंप्लीट, आप सुन लीजिए। ये जो जिस भाव में आप बोल रहे हैं इस भाव में नहीं रखना है। हर जगह पे उस बात को युवा बनकर के उठाना है और हर जगह इंटरप्ट करना है कि हमारी योजना का पैसा है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत प्यार से हर बार बार पूछना पड़ेगा आपको अपने हक का पैसा, जो इन लोगों की हक का पैसा है, उसके लिए आपको क्रोध गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा तो ऐसा है जी, नॉर्मल सी बात है। एक जब भी कोई मान लो 90% रेल मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं यही पे होंगी जी हमारे गांव में, इसी धर्मशाला में होती हैं, यही चौपाल ही बैठती है। 70% पब्लिक जिम्मेदार होगी जी, वो सबसे आगे होगी। 30% पब्लिक जो गरीब होगी वो पीछे होगी, और मतलब नहीं है 1% मतलब उनको किसी को आगे जाने दें।
क्या जिम्मेदार के ही अक्सर बन रहे वो राजनीति? ये सारी बातें जो आपके अंदर पनप रही है, इन बातों को लोगों को समझाना पड़ेगा। और आप जो कह रहे हो कि काम नहीं हो रहा है, इसकी एक वजह आप ही हो, क्योंकि अपने गुस्से को ना, अपनी जो सकारात्मक बातें हैं उसको अंदर ही अंदर दफनाए जा रहे हो। मेरी बात सुनो, जो गरीब आदमी है उसी जगह में रह रहा है, उसी जगह में वो पशु पाल रहा है। अब ये सड़क मान लो, चलो प्लाट नहीं है किसी के पास, कोई बंदा अगर सड़क के ऊपर पशु बांध रहा है, वो भी मतलब सरकार ने, चाहे सरपंच ने, चाहे जिस मर्जी ने लगा के चलो आप, क्योंकि सरकार को ऑर्डर आया होगा कि सरपंच ने आपके जगह खाली कराई, ये सारी जगह खाली करा के उनके पेड़ लगाएंगे। क्या रास्ते का मतलब पशु तो खुलवा दी ना यहाँ से जी, अब क्या वो घर पी बांध देंगे उनको? आप मुद्दे समझ पा रहे हैं, और भी जितने लोग हैं उतने मुद्दे हैं। गांव में हम जाएंगे तो उसकी जटिलता हमें ग्राउंड जीरो से देखने को मिलेगी। हम एसी रूम में बैठ करके और जो भी झूठ सच देख रहे हैं वो न्यूज नहीं है। जब हम ग्राउंड जीरो पे गांव को देखेंगे और जो जटिलता है, आप इनकी बातों को सुन पा रहे हैं, अभी ताऊ जी की बातों को आप सुन रहे थे। जितने लोग हैं उतने विषय हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिन पे बात होनी चाहिए, जिस पे अभी बोलने की जरूरत है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि सत्याग्रह वीर हेमंत भट्ट के इस विशेष कार्यक्रम में, जो 30 मिनट का कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारे मुद्दों को जगह दी जाए, और उस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि दें। तो आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। कि जी क्या नाम है आपका, बताइए रामवीर नाम है ना आपका? आप भी बता रहे थे वो बता, हाँ बताइए। हमारे जो घर है ना, वहीं से डंगर बंद रहे, हर महीने हमारा खाना बनाया, हम इसलिए मजबूर हाँ कि हमारा तो नाम निशान अपन कर देता हूँ गाँव का। कोई गरीब नहीं है आज, हर गरीब जनता इतनी हमारे गाँव में कि कम से कम 2000 वोट, कम से कम 1800 वोट आए हमारे गाँव। हाँ जी, और बाकी जिम्मेदार की वोट आ गई हमारा। कोई वो नहीं है हमारे घर में। देखो आप मौका देखो, ये हम झूठ बोल रहे हैं, सच्चा बहुत तंग है जी। आप देखेंगे नहीं, वही जी डंगर बंद रहे और वही खाना करे और वहीं पका रहे हैं। ये जमीनी मुद्दे हैं, ये हकीकत है उन गाँवों की जिनके बारे में आप बैठ करके अंदाजा लगा रहे हैं बहुत दूर दूर से। बताइए। हाँ जी, तो ऐसा हमारे कोई सुना ही नहीं है जी कहीं भी। ये मैं कहती प्लाट भी नहीं, वो प्लाट मारते, कोई प्लाट नहीं मिलना जी। ये आप प्रधानमंत्री आवास वगैरह योजना में आप लोग का नाम नहीं आता है? हमारे गाँव का नाम लिस्ट में नाम ही नहीं है। नाम नहीं आ जी हमारे गाँव के लिस्ट में नाम नहीं है इसका, आवास योजना के बारे में। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम आपको बता दें। उसमें से एक योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना के अंतर्गत भी लोगों को मकान दिया जाता है। ऐसे जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार है, उनके बारे में इन लोगों का कहना है कि वहीं पे जहाँ पे खाना बनाया जाता है वहीं पे मवेशी भी बांधे जाते हैं। और ये एक विषम परिस्थिति है कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको मकान मिलना चाहिए, उनको मकान नहीं मिल पाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं अलग अलग गांव के लोगों के पास में हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो रहा है। गांव के और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जो ग्रामीण गांव है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।